अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, मेरा नाम शफकत है। मेरी उम्र 20 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 4 अफराद हैं। हम 2 भाई। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और अम्मी अबू मेरी एक बहन थी जिसकी शादी कर दी है और वो हमसे काफ़ी दूर रहती है। हमने अपने रहाइश कराची में रखी हुई है। कराची के हालात ख़राब रहते थे, इसलिए उम्मी अबू मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। मेरा छोटा भाई रिफाकत अभी 15 साल का है और वो भी जवान ही है। उम्मी अबू हमारा बहुत ख्याल करते थे और वो हमसे बहुत प्यार करते थे। मेरे अबू का अपना काम था और हमारी मिठाई की दुकान थी, इसलिए अबू ने मेरे छोटे भाई को अपने साथ रख लिया था और मैं घर के मामलात संभालता था क्योंकि अम्मी से काम काज नहीं होता था। अम्मी बीमार रहती थी, इसलिए ककंग वगैरह में करता और खाना वगैरह भी मैं बनाता था। अबू को मैंने कई दफ़ा कहा था कि आप मेरी शादी कर दें ताकि आपकी बहू आ जाए और वगैरह के हालात संभाल लें, लेकिन अबू पता नहीं क्या कर रहे थे। वो मेरी शादी नहीं करना चाहते थे। मेरे अंदर भी लड़कियों से मिलने की ख्वाहिश जागती थी और मेरा दिल करता था कोई ऐसी खूबसूरत लड़की मेरी बाहों में हो जिससे मैं अपने ख्वाहिश को पूरा कर लूं, लेकिन कोई भी लड़की मेरे नज़दीक नहीं आती थी। मैं दिखने में तो काफ़ी खूबसूरत था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों लड़कियां मेरे पास नहीं आती थी। मुझे लड़की से मिलने की और प्यार करने की बहुत ख्वाहिश होती है। मेरा दिल करता है जब अभी रात को सोऊं तो मेरे पास एक खूबसूरत लड़की हो जिससे मैं अपने आप को राज़ी कर लूं। एक दिन मेरी अम्मी ने अपने माँ बाप के पास जाने का प्रोग्राम बनाया था। मेरे नाना नानी कराची में ही थे और वो हमारे पास ही रहते थे। मेरे नाना और नानियाँ अकेले रहते थे और उन्होंने एक निगरानी रखी हुई थी जो उनको खाना वगैरह बनाता देती थी। मेरे मामू बहर के मुल्क रहते थे और उनकी फैमिली भी वहाँ पर ही थी। मेरे मामू मेरे नाना और नानी को काफ़ी सारे पैसे भेज दे देते थे जो सालवा घर का गहरा कर लेते थे। मेरे नाना और नानी काफ़ी बड़े हो चुके थे, इसलिए उन्होंने घर के खाना वगैरह बनाने के लिए नौकरानी रखी हुई थी। वो नौकरानी बहुत खूबसूरत थी और इसकी उम्र तकरीबन 30 साल थी। वो शादीशुदा थी और उसका नाम सहबा था। अम्मी ने जब नाना नानी के पास जाने की ख्वाहिश की थी तो मेरा भी दिल क्या था कि मैं अभी अम्मी के साथ चला जाऊं। शाम को मैंने अबू से पूछ लिया था तो अबू ने इजाज़त दे दी थी और अपनी उम्मी को भी ले जाना, क्योंकि मेरी उम्मी बीमार रहती थी, इसलिए मेरे नाना नानी हमसे काफ़ी दूर थे। बस पर जाना होता था, इसलिए मैं उम्मी के साथ कराची शहर में है नाना और नानी के पास चला गया था। मैं वहाँ पर गया तो नाना और नानी को नौकरानी सहबा मेरा बहुत ख्याल करने लगी थी और मेरी देखभाल करने लगी थी। मैंने भी पहली ही नज़र में उसको पसंद कर लिया था क्योंकि वो थी ही इतनी खूबसूरत और तहरीफ के लिए थी। सहबा थी तो वो शादीशुदा, लेकिन अभी उसके पास औलाद नहीं थी और उसके शहर भी नहीं थे। वो निशा करते थे। सहबा काम काज करके मेरे नाना और नानी के पास ही रहती थी क्योंकि इसके शहर ने उसको छोड़ा दिया था और उसका कोई भी सहारा नहीं था। मेरे नाना और नानी ने सहबा को अपने घर में ही जगह दी हुई थी और वो अलग कमरे में रहती थी। नाना और नानी को खाना वगैरह बनाकर देती और घर के काम संभाली लेती। में जाते ही सहबा के पास रहने लगा था और उसका आशिक हो गया था। मेरा दिल था कह इतनी खूबसूरत लड़की कैसे जाने दूं, उसे ही अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लूं। सहबा भी अब मेरे ऊपर इश्क होने लगा था और लेने मारने लगी थी क्योंकि मैं भी दिखने में काफ़ी खूबसूरत था और मेरा लिबास वगैरह शख्सियत काफ़ी बेहतरीन थी, इसलिए सहबा मेरी तरफ लपक गई थी और मेरे साथ प्यार करने लगी थी। एक दिन अम्मी और नाना नानी टीम से ही सौट गए थे। मुझे भी अलग कमरा दिया हुआ था क्योंकि नाना और नानी का कमरा अलग था। अम्मी नाना और नानी के कमरे में ही सो गई थी, मैं अलग कमरे में सोता था। मैं रात को उठकर साबा के कमरे में चला गया था और उसको जगह दिया था। वो काफ़ी खुश हुई थी और मुझे देखकर उसकी आंखें चमक गई थी। सहबा मेरे साथ करने के लिए राज़ी हो गई थी और मैं उसके साथ करने लगा था। मुझे काफ़ी स्कूल मिलने लगा था और जब मैंने सहबा की बैटरी में अपना चार्जर रखा तो सहबा का एकदम से खुश हो गई थी और कहने लगी थी
तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो और बहुत ही खूबसूरत हो तुम्हें। तो इस तरह का प्यार बहुत अच्छा करना आता है। आस ने मेरी तारीफ की थी और मैं भी खुश हो गया था। अब मैं वहां पर काफी दिन रहा था और सहबा की ख्वाहिश को पूरा कर देता था। मैंने भी जिंदगी में वो काम पहली दफा किया था और मुझे काफी मजा आया था। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद ही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।